दोस्तों आज की जो टेस्ट हुई है उस पर मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। आज की टेस्ट जो है ये इतनी आसान नहीं थी। अगर कुछ लोग हो सकता है ये समझते हो कि आज की टेस्ट जो है वो आसान थी इसलिए हम लोग पास हो जाएंगे। तो मेरी इंप्रेशन ये है आफ्टर सीइंग द टेस्ट कि ये बहुत मुश्किल टेस्ट थी। इनका पैटर्न भी कुछ चेंज था पहले से काफ़ी, और इन्होंने बड़ी मुश्किल प्रीपोजिशन डाल दिए थे। अक्सर इस तरह के प्रीपोजिशन नहीं आते लेकिन इन्होंने प्रीपोजिशन इनकी मुश्किल थी। मैथमेटिक्स भी इनकी इतनी आसान नहीं थी। जो मेडिकल के बच्चे हैं वो इसको बड़ी मुश्किल से कर सकते होंगे। उसके वैसे 5 सवाल हैं। जनरल नॉलेज के सवालात इनके काफ़ी इस दफ़ा मुश्किल थे। और इसके अलावा उर्दू थोड़ी बहुत आसान थी, जिसको कहा जा सकता है कि इतनी कोई उर्दू सबसे ज़्यादा जो आसान थी वो पता नहीं, हमारी शायद कौमी ज़बान भी है इसी वजह से हम पढ़ते रहते हैं, शायद थोड़ी आसान थी। बाकी सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज़ में उन्होंने कुछ सवाल घुमाए हैं इस दफ़ा। तो बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए जो मेरा इम्प्रेशन है, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये इस दफ़ा बहुत सारे बच्चे जितने अक्सर पास होते हैं उससे कम पास होंगे। जितने जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम इस दफ़ा क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये इसके इम्कान मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ मेरे, क्योंकि मैं टेस्ट के लिए बच्चों के साथ मिलता रहता हूँ और टेस्ट विजिट करता रहता हूँ। सो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी की। जो मेरा इम्प्रेशन है वो ये है कि बच्चे जो है वो मोस्टली अपनी प्रिपरेशन सही नहीं करते। वो मिसगाइडेड है। उनको पता नहीं होता है कि टेस्ट की तैयारी किस तरह कीजिए। वो ज़्यादातर रट्टा लगाते हैं और रट्टे के नतीजा समझते हैं कि वो पास कर जाएंगे, जो बिल्कुल इतना आसान नहीं होता। ठीक है ना। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा उन बच्चों को, मेरी ये एडवाइस है, ये नहीं कि मैं खुद टीचर हूँ और मेरे से आप रब्ता करें या ये, वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली उसको किसी से जो अपनी गाइडेंस है वो लें। अगर आप नहीं लेंगे तो ये बहुत मुश्किल है इसको क्वालिफाई करना। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे कर जाएंगे इसको क्वालिफाई, जो अच्छे स्कूलों के पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम्स के पढ़े हुए हैं। बाकी बच्चों के लिए ये बहुत ही मुश्किल था। जैसे आज एसेस थे, आसान थे। अगर किसी ने लिखा है कि आज का जो है वो सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ड्यूटीज है, इतना कोई मुश्किल नहीं था। और आप आर्टिकल्स में अगर आपने उसमें लिखा है अपना कोई ऐसे, उसमें आपके पास 2-3 ऑप्शन भी था, कंप्यूटर भी था, और इसके अलावा जो आपके पास 1-2 जो थे आपके इसमें, इनफैक्ट जो मेरा ख्याल है ऐसे में भी आपका सिटीजन्स राइट वाला था, कंप्यूटर वाला था। और आपका एक ही क्वेश्चन जो आता है वो मुश्किल आप उस समझें या आसान समझें, वो आपकी है जो ये आपकी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा गया कि आप अपना कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है, उसमें आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ, इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु कैन राइट। उर्दू भी लिखनी है ना, तो उसके लिए भी यू नीड टू हैव प्रैक्टिस। इफ यू कॉन्ट प्रैक्टिस तो बहुत मुश्किल है। हर किसी के लिए 100 अल्फाज 200 अल्फाज नहीं लिख सकता। अगर लिखेगा तो फिर वो कुछ ऐसा लिखेगा नंबर्स नहीं मिलेंगे। उसके 4 जो आपके पास स्पेशल जो उसके पैराग्राफ है उस पर वो नहीं लिख सकेगा, तो एग्जामिनर उसको मार्क्स नहीं देगा। लिख तो पाएगा, अगर कुछ भी लिख दे तो वो कुछ भी हो जाता है, लेकिन नंबर्स नहीं मिलेंगे। सो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ये जो एसेज हैं उसमें शायद कुछ बच्चे जो लिख सकते हैं उनको मार्क्स मिल गए तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी सवालात में तो ऐसे घुमाए हुए थे आज इन्होंने सवाल कि ये बहुत मुश्किल है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने एक एवरेज बच्चा जो होता है उसको इसको क्वालिफाई करना शायद मुश्किल होगा। थैंक यू।